हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके एनिमे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वन पंच मैन को। और ये एनिमे कितना अच्छा है मैं आपको बता नहीं सकता, साथ ही ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। तो चलिए बिना वक्त को बर्बाद किए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल ही नॉर्मल दिन से होती है, जहां पर सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से धमाके होने लगते हैं, जो कि ये मॉन्स्टर कर रहा होता है। और ये बात हीरोज एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में भी पता चल जाती है। हीरोज एसोसिएशन सुपर हीरोज का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मॉन्स्टर्स, क्रिमिनल्स और बाकी खतरों से निपटता है। हीरोज एसोसिएशन में एक आदमी कहता है अभी कौन सा हीरो अवेलेबल है, तो एक लड़की बताती है कि लाइटनिंग मैक्स और स्माइल मैन वहां पर पहुंच रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि लाइटनिंग मैक्स और स्माइल मैन तो उस मॉन्स्टर से धुलाई खाकर वहां पर पड़े होते हैं और वो मॉन्स्टर शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं एक रिपोर्टर इन हमलों की रिपोर्ट दे रहा होता है और बताता है कि हीरोज एसोसिएशन अभी पता लगा रही है कि वो मॉन्स्टर कितना खतरनाक है। कि तभी उसका कैमरा खराब हो जाता है और एक टकला सा आदमी टीवी पर ये सब कुछ देखकर कहता है लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी अपने हीरो की ड्रेस पहनकर निकल जाता है। इस आदमी का नाम होता है साइतामा, जो कि हमारा हीरो है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की रो रही होती है और उसके आसपास का सब कुछ उस मॉन्स्टर ने तबाह करके रख दिया होता है। वो मॉन्स्टर उस लड़की को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी साइतामा वहां पर आकर उसे बचा लेता है। तो वो मॉन्स्टर पूछता है तुम कौन हो, तो साइतामा कहता है एक आदमी जो कि मजे के लिए हीरो बना है। तो वो मॉन्स्टर कहता है आखिर तुम्हारी क्या बकवास बैक स्टोरी है। मेरा जन्म इंसानों के द्वारा लगातार निकले हुए पॉल्यूशन से हुआ है। मैं वैक्सीन मैन हूँ। अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और तुम इंसान बाकी कुछ नहीं, बस एक बीमारी हो जो कि पृथ्वी को खत्म कर रही है। इंसान और उनकी पापी सभ्यता का विनाश करने के लिए ही मुझे पृथ्वी ने जन्म दिया है। और ऐसे ही बातें कहते हुए वो मॉन्स्टर अपनी शक्ल डरावनी और डरावनी करते जाता है ताकि साइतामा उससे डर जाए। लेकिन अपने साइतामा भैया तो साइतामा भैया है, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एक मुक्का मार कर ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। हाँ भाई सही सुना, एक मुक्के में खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। लेकिन मॉन्स्टर को मारकर साइतामा भैया खुश होने के बजाय काफी निराश होकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं फिर से नहीं, ये फिर से एक ही पंच में खत्म हो गया। एक्चुअली अपने साइतामा भैया ही वन पंच मैन है। ये इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि इनके एक पंच से ही मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये किसी से ढंग की लड़ाई करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ एक मुक्के की। देखो कमजोर होने पर तो बुरा लगता ही है, लेकिन जब आप इतने ज्यादा पावरफुल हो कि सभी लोग आपके सिर्फ एक मुक्के में ही हार जाएं, तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। और यही हमारे साइतामा भैया फील करते हैं। फिर हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जब साइतामा के सर पर बाल हुआ करते थे। मेरा मतलब 3 साल पहले का आगे हम देखते हैं कि साइतामा कहीं पर जा रहा होता है, तभी क्रेबलेंट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे सभी लोग डरकर भाग रहे होते हैं। वो साइतामा से कहता है क्या तुम नहीं भागोगे, और साइतामा के कुछ भी न कहने पर वो कहता है मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम्हारी नई नई जॉब लगी है और तुम अपने काम से अभी से ही थक चुके हो। मैं क्रेबलेंट हूँ, मैंने बहुत सारे क्रेब्स खा लिए थे इसलिए मैं ऐसा बन गया, बाकी तुम भाग क्यों नहीं रहे, क्या तुम मरना चाहते हो। तो साइतामा कहता है नहीं, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं तो बेरोजगार हूँ। मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ और आज मेरा एक और इंटरव्यू था, लेकिन मैं उसमें भी फेल हो गया। मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता और बस क्योंकि तुम यहाँ पर हो, मेरा भी पीठ दिखाकर भागने का कोई मूड नहीं है। तो बताओ अगर मैं नहीं भागा तो तुम क्या करोगे। तो क्रेबलेंट कहता है हम दोनों ही एक जैसे हैं, हम दोनों की जिंदगी झंड है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बाकी अभी मैं एक लड़के को ढूंढ रहा हूँ जिसकी चिन बहुत बड़ी है, और जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मैं उसके हाथों को उखाड़ कर फेंक दूंगा। यही कहते हुए क्रेबलेंट वहां से चले जाता है। फिर रास्ते में साइतामा को वो बड़ी चिन वाला लड़का दिखाई देता है, तो वो सोचता है अगर क्रेबलेंट ने इस बच्चे को देख लिया तो वो इसे मार देगा। तो साइतामा उससे पूछता है क्या तुमने क्रेब मॉन्स्टर के साथ कुछ किया है। तो वो लड़का कहता है हाँ, वो पार्क में सो रहा था तो मैंने उसके सीने पर अपने मार्कर से निपल बना दिए। ये सुनकर साइतामा को पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि वो क्रेबलेंट इसी बच्चे को ढूंढ रहा है। तो साइतामा सोचने लगता है कि वो इस बच्चे को कैसे बचा सकता है, लेकिन बाद में वो सोचता है कि ये बच्चा बहुत ही बुरा दिखता है, मुझे बस अपने काम से काम रखना चाहिए। आखिर इस बच्चे की किसे पड़ी है। लेकिन तभी वो क्रेबलेंट वहां पर आ जाता है, जिसके बाद वो उस लड़के पर अटैक कर देता है, लेकिन साइतामा उस लड़के को बचा लेता है और सोचता है आखिर मैं क्या कर रहा हूँ।
फिर साइतामा उस बच्चे को भागने के लिए कहता है तो वो बच्चा कहता है, नहीं मैं नहीं भाग सकता, उसके पास मेरी बॉल है। तो क्रेबलैंड उस बच्चे की बॉल फोड़ देता है और साइतामा से कहता है, क्या तुम सच में इस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हो? तो साइतामा कहता है, क्या तुम इस बच्चे को सिर्फ एक प्रैंक के लिए मार दोगे? तो क्रेबलैंड कहता है, मैंने पहले भी बहुत लोगों को मारा है, जो भी मेरे लुक्स को लेकर मजाक बनाता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। और इस बच्चे ने तो मेरे सीने पर परमानेंट मार्कर से निप्पल बनाए हैं जिन्हें मैं मिटा भी नहीं सकता, और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम कभी भी कोई भी जॉब इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। तो साइतामा हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे उस विलन की तरह लग रहे हो जिसे मैं बचपन में कार्टून में देखा करता था। तो क्रेबलैंड साइतामा को दूर फेंक देता है, फिर उस लड़के को मारने वाला होता है कि साइतामा उस पर पत्थर फेंक कर मारता है और कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें इस बच्चे को नहीं मारने दे सकता जबकि आबादी पहले ही कम हो रही है। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा बच्चा था मैं भी एक हीरो बनना चाहता था, ना कि एक जॉब वाला, एक ऐसा हीरो जो कि तुम्हारे जैसे विलन्स को एक पंच में ही खत्म कर दे। तो क्रेबलैंड उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी धुलाई करने लगता है और साइतामा को मारने वाला होता है कि तभी साइतामा अपनी टाई से उसकी आंख खींचने लगता है और उसकी आंख के साथ उसका सब कुछ बाहर निकाल देता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। साइतामा कहता है, उस दिन के बाद से मैंने बहुत मुश्किल ट्रेनिंग की और मैं टकला हो गया। मैं इतना ताकतवर बन गया कि मुझे कोई भी ना हरा पाए। मैं वो हीरो बन चुका हूँ जो मैं हमेशा बनना चाहता था, लेकिन फिर भी मेरा दिल इतना खाली और बेजान क्यों है? फिर साइतामा बिल लेने के लिए काउंटर पर जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा पेड़ शहर पर छप जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े आदमी का होता है। और ये बड़ा सा आदमी साइंटिस्ट का छोटा भाई है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने उसे इतना बड़ा और पावरफुल बना दिया है क्योंकि उसका छोटा भाई दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था। इसीलिए सन के साइंटिस्ट ने अपने छोटे भाई के लिए एक सीरम बनाया और उसे पिला दिया, जिससे कि वो ऐसा हो गया, जिसके बाद ये दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करने का सोचते हैं। फिर ये आदमी अपना एक हाथ हवा में मारता है तो कहीं दूर का इलाका साफ हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों दूसरे शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं और सिटी बी को खाली करवाया जा रहा होता है क्योंकि वो दोनों उसी तरफ आ रहे हैं। और ये सन के साइंटिस्ट सभी लोगों को भागते हुए देखकर खुश होता है। वहीं इसका छोटा भाई कहता है, मैं सबसे ताकतवर हूँ। तभी साइतामा भी उस आदमी के दूसरे कंधे पर आ जाता है और कहता है, तो सबसे ताकतवर होना कैसा लगता है? साइतामा को वहां पर देखकर सन की साइंटिस्ट काफी चौंक जाता है और अपने भाई को बताता है कि तुम्हारे कंधे पर कोई और भी है, उसे मार दो। तभी साइतामा कहता है, कम से कम चड्डी पहनकर तो घूमो। मैं साइतामा भैया की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मतलब यार इससे नंगे थोड़ी घूमना चाहिए शहर में। फिर हम देखते हैं कि वो बड़ा सा आदमी गलती से अपने साइंटिस्ट भाई को ही मार देता है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि ये सब साइतामा की वजह से हुआ है। तो वो साइतामा को पकड़ता है और एक बिल्डिंग पर इतनी जोर से फेंकता है कि पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती है। फिर वो साइतामा पर कूद जाता है, जिसके बाद वो साइतामा के ऊपर बहुत सारे मुक्के मारता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है। फिर वो अपने भाई की लाश को देखते हुए कहता है, मैं सबसे ताकतवर इंसान हूँ, लेकिन क्या फायदा, मैं बहुत खाली महसूस कर रहा हूँ। तो साइतामा जमीन से निकलकर कहता है, आखिर तुम्हें समझ में आ ही गया। फिर साइतामा उसे एक मुक्का लगाता है और कहता है, ज्यादा ताकतवर होना बहुत बोरिंग है। साइतामा के एक मुक्के से ही वो बड़ा सा इंसान मर जाता है, लेकिन उसके गिरने की वजह से पूरी सिटी भी तबाह हो जाती है। फिर साइतामा घर जाते हुए सोचता है, देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि मेरे हीरो बनने के बाद से बुरे लोग कम हुए हैं, तो मेरे हीरो बनने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इसके लिए उदास नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मेरे इमोशंस कम होते जा रहे हैं। टेंशन, दर्द, खुशी, गुस्सा, मुझे कुछ भी फील नहीं होता। ताकत के बदले में शायद मैंने कुछ खो दिया जो कि इंसान के लिए जरूरी है। तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आकर कहता है, तुमने मुझे देख लिया है तो अब भागने से कोई फायदा नहीं है। मैं सुपर कस्टम Y0649Z MK2 हूँ। मुझे कस्टम कार्स बनाना बहुत पसंद है। वहीं साइतामा सोच रहा होता है, बाकी जब मैं पहली बार लड़ा था तो मुझे हर तरह के इमोशंस फील हुए थे। वहीं वो मॉन्स्टर साइतामा को मारने की धमकी दे रहा होता है तो साइतामा उसे एक मुक्का मारकर इस दुनिया से आजाद कर देता है। फिर साइतामा सोचने लगता है कि वो आज रात को क्या खाएगा। फिर वो हर रोज की तरह ही बिना किसी चोट के घर पर आ जाता है और अपने ग्लव्स को धोता है। साइतामा को मॉन्स्टर से भी लड़ाई कर ऐसा नहीं लगता कि उसके पास दिल है। साइतामा हीरो वाले काम सिर्फ अपने शौक के लिए करता है। फिर साइतामा सो जाता है। फिर अगली सुबह एक धमाके की आवाज सुनकर उसकी नींद खुलती है और एक मॉन्स्टर उसके घर में आकर उस पर अटैक कर देता है। फिर दूसरा मॉन्स्टर उसके पीछे से उस पर एक मुक्का मारता है, जिससे कि वो बहुत दूर जाकर गिरता है और उसे खून आने लगता है। तो साइतामा पूछता है, आखिर तुम क्या हो? तो वो कहता है, हम असली अर्थलिंग्स हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी तरह के लोग हमें सबटेरियंस कहते हैं। हमारी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए अब हमें पृथ्वी के ऊपर भी रहना होगा।
लेकिन मैंने सुना कि ऊपर भी काफी लोग हैं जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने तुम सभी लोगों को खत्म करने का सोचा। अभी तक हमने 70% लोगों को मार दिया है। ये जंग जिंदा रहने की है, मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे। बाकी हम अभी तक ऐसे इंसान से नहीं मिले थे जो कि हमारे एक मुक्के से ना मरे। तो साइतमा कहता है, यही से मैं भी कह सकता हूँ। काफी वक्त बीत गया, मैं भी किसी वर्दी अपोनेंट से नहीं मिला। तो वो अर्थलिंग साइतमा पर हमला करता है, लेकिन साइतमा उससे बचकर उसे एक मुक्का मारता है जिससे कि वो मर जाता है। ये देखकर बाकी सभी अर्थलिंग्स काफी चौंक जाते हैं और उसे मारने के लिए उस पर अटैक करते हैं, लेकिन साइतमा उनसे बचते हुए ऊपर रोड तक आ जाता है। तो वो सब भी उसके पीछे आने लगते हैं और उनके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है। फिर एक बड़ा सा अर्थलिंग आकर साइतमा को एक मुक्का मारता है जिससे कि वहां पर आग आग हो जाती है और सभी को लगता है कि साइतमा मर गया, लेकिन तभी साइतमा वहां पर आकर उन सभी बड़े बड़े अर्थलिंग्स को मारने लगता है और उनसे लड़ते हुए उसे काफी मजा आता है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त बाद उसने असली फाइट को महसूस किया होता है। फिर साइतमा सभी अर्थलिंग्स को मारकर खुश हो रहा होता है कि तभी उन सभी अर्थलिंग्स का किंग वहां पर आ जाता है। तो साइतमा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अलार्म बज जाती है और साइतमा ये करता है। तो साइतमा को पता चलता है कि वो सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन तभी उसे एक धमाके की आवाज आती है और जमीन के अंदर से कुछ अर्थलिंग्स के साथ साथ उनका किंग भी बाहर निकल कर आता है और जमीन पर राज करने की बात करता है। तो साइतमा को लगता है कि उसका सपना सच होने वाला है। तो वो अपने अपार्टमेंट से कूदकर अर्थलिंग के सर पर आकर लात मारता है और खुश होकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो सब सॉरी कहकर वहां से भाग जाते हैं, जिससे कि साइतमा का लड़ने का सपना टूट जाता है। फिर वो अपने पाले हुए कैरेक्टर से कहता है, मैं ज्यादा ही ताकतवर बन गया। मुझे इस एपिसोड में सबसे बढ़िया सीन वो लगा जब साइतमा इतनी उम्मीद लेकर अर्थलिंग से लड़ने के लिए आता है और वो सब वहां से भाग जाते हैं। इस एपिसोड में आपका बेस्ट सीन कौन सा था, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी अगर आप लोगों को मूवीज और वेब सीरीज देखने का भी शौक है तो आप मेरे दूसरे चैनल रीके बड्डा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।